अब कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P 5 minus 3 and R x, 6, find the value of x, also find the distance QR and PR। इसमें हमें दे रखा है एक पॉइंट है Q जो इक्विडिस्टेंस है P और R से। Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 1, P के कोऑर्डिनेट्स है 5 minus 3 और R के कोऑर्डिनेट्स है x, 6 और उसने दे रखा है कि Q जो है इक्विडिस्टेंस है किससे, P और R से। तो इसका मतलब ये हुआ कि QP इज इक्वल टू QR दे रखा है इसने, गिवन है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा करके और पहले x की वैल्यू निकालते हैं। तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला ये वाला यूज करने वाले हम, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ऐसे पहले QP और QR को एक साथ निकालेंगे। तो यहाँ पे ये Q और यहाँ पे P है, तो इसको ले लेते हैं x1 y1 और इसको ले लेते हैं x2 y2। ये x2 y2 हो गया। तो QP पे फॉर्मूला लगा रहे हैं पहले डिस्टेंस वाला। तो क्या हो गया, x2 माइनस x1 x2 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है माइनस 3 और फिर माइनस 1 हो जाएगा, y1 जो है माइनस 1 है। तो माइनस 3 माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे। अब QR को निकालेंगे। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, पहले यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे और फिर QR को निकालेंगे। तो QR ये है, Q और R। तो QR के लिए इसको x1 y1 ले रखा है, इसको x2 y2 ले लेते हैं। ये x2 है और ये y2। तो फिर से इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, x2 माइनस x1। तो x2 है अब हमारा x, तो x माइनस 0, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है हमारे पास 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। तो अब हम देखते हैं दोनों साइड अंडर रूट है, तो अंडर रूट से अंडर रूट हट जाता है। इसमें हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो अंडर रूट हट जाएगा। तो हमारे पास ये बचेगा 5 माइनस 0 का स्क्वायर। तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर जो है केवल 5 का स्क्वायर लिखते हैं, प्लस माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे x माइनस 0 तो x स्क्वायर और 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर और ये अंडर रूट हट गया है। बस अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 5 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा प्लस 25। तो जब ये 25 यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 0 कर देगा ये माइनस का 25। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बच रहा है, तो इसको यहीं कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 16 और जैसे ही अंडर रूट लगेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा और x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 4। तो इसका मतलब x की दो वैल्यूज आ रही हैं, प्लस 4 और माइनस 4, क्योंकि प्लस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। तो दो वैल्यूज आ गई हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है ना यहाँ पे, तो इसलिए दो वैल्यूज आएंगी। तो और x की दोनों ही वैल्यू जो है ये वैलिड है, x इज इक्वल टू 4 भी बिल्कुल सही है और x इज इक्वल टू माइनस 4 भी सही है। तो हमारे पास अब इसमें नेक्स्ट आगे पूछ रखा है उसने कि फाइंड द डिस्टेंस QR और PR। तो अब हमें एक तो QR निकालना है और एक PR निकालना है। तो सबसे पहले QR निकाल रहे हैं। QR इज इक्वल टू यही वाला फॉर्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 तो x2 है हमारे पास x और माइनस x1 0, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 था हमारे पास 6 और माइनस 1, तो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर ऐसे करके आ रहा है। तो ये आ जाएगा हमारे पास QR इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 6 माइनस 1 कितना होता है 5 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब एक एक करके इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू कितना था 4 और माइनस 4 दोनों को रख करके निकालेंगे इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 4, पॉजिटिव ले रहे हैं पहले। तो QR इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस 25 और 16 प्लस 25 होता है कितना, ये आ जाएगा हमारे पास 6 5 1 41 का अंडर रूट। तो बस ये इसको ऐसे रहने देंगे, इसका कोई रूट नहीं निकलता, प्राइम नंबर है 41। अब लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 4, व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 4। तो जब हम माइनस 4 भी रखेंगे तो भी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें निकाल के दिखाना है इसको। तो यहाँ पे आ जाएगा QR इज इक्वल टू माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, यहीं से निकाल दिया। यहाँ पे वैल्यू रख दी बस QR की। अब माइनस 4 रख रहे हैं यहाँ पे x की जगह, तो रख दिया। तो ये फिर से वही आ जाएगा 16
और प्लस 5 से कितना हो गया 25 और ये अंडर रूट लग जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा फिर से 41। तो क्यू आर आ गया, क्यू आर जो है हमारे पास आ गया रूट 41। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ये अंडर रूट 41 आ रहा है हमारे पास रूट 41 क्यू आर। अब निकालना है पी आर, तो पी आर को भी ऐसे ही निकालेंगे फिर से, एक बार एक्स को जो है +4 लेना है, एक बार -4 लेना है, तो पी आर को निकाल रहे हैं। तो पी आर इज इक्वल टू पी आर कितना हो जाएगा, वही फिर से ये पी आर ये हो जाएगा हमारे पास, इसको x1 y1 ले लेते हैं। अब ये हो गया x1 y1 और इसको x2 y2 ले रखा है, इसको x2 y2 रहने दो। फॉर्मूला ये लिखा हुआ है x2 की जगह में फिर से x, तो x माइनस x1 तो -5 आ जाएगा, x1 की जगह में 5 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 6 माइनस y1 कितना है -3, तो यहाँ पे -3 और इसका स्क्वायर लगा देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसको तो ऐसे ही रहने दो, प्लस यहाँ पे तुम देख रहे हो 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 3 कितना हो गया 9 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 लिख दो सीधे और यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया। ये पी आर की वैल्यू आ रही है पी आर। अब इसमें लिखेंगे पी आर इज इक्वल टू, इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। अब जब एक बार x कितना था, x की 2 वैल्यूज आ रही थी ना, x इज इक्वल टू +4 और -4, x की कितनी वैल्यू है हमारे पास, x इज इक्वल टू +-4 आ रखा था, तो एक बार इस x की जगह में +4 रखेंगे और एक बार -4, तो पी आर की 2 वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पे लिख देंगे व्हेन x इज इक्वल टू +4, तो पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट, यहाँ पे लिखेंगे 4 - 5 और इसका स्क्वायर +81, तो ये हो जाएगा 4 - 1 कितना होता है -1, तो -1 का स्क्वायर और +81 और इसका अंडर रूट, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 और 81 + 1 कितना हो गया 82, और 82 के जब प्राइम फैक्टर करेंगे हम, तो 82 के प्राइम फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, ये इसको ऐसे ही रहने दो, कोई फायदा नहीं है। तो ये आ जाएगा हमारे पास √82, इसको 82 ही रहने देते हैं, 82 ही आ गया, ये पी आर आ गया हमारे पास 82। अब निकालेंगे फिर से व्हेन x इज इक्वल टू -4, जब x -4 है तो तब पी आर की वैल्यू कितनी आती है, तो यहाँ पे आ जाएगा पी आर इज इक्वल टू, इस x की जगह में अब -4 रखना है, तो अंडर रूट -4 - 5 और इसका स्क्वायर और +81, तो ये आ जाएगा हमारे पास -9 का स्क्वायर और +81 इसका अंडर रूट, तो 9 9 जा 81 ही होता है, 81 + 81 और इसका अंडर रूट, तो 81 और 81 कितना हो गया ये 162 और इसके जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 9 × 9 × 2 ऐसे करके, तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, ये 9 बाहर आ जाएगा 9√2 ऐसे करके आ गया। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी है, यहाँ पे लास्ट में फाइनल आंसर लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू, x तो +-4 आ रखा था और उसने पूछ रखा था कि क्यू आर कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर इज इक्वल टू √41 और उसने पी आर भी पूछ रखा था, तो पी आर लिखेंगे यहाँ पे पी आर इज इक्वल टू, तो पी आर के 2 आंसर आ रखे हैं, एक तो √82 आ रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे √82 और यहाँ पे लिख देंगे पी आर की दूसरी वैल्यू है 9√2, तो ये दोनों ही इसके आंसर वैलिड है, तो ये हमारे फाइनल आंसर आ गए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9।